महीने में अराउंड लाइक सब एक्सपेंसेस हटा के मेरी सेविंग रहती थी 1600 टू 1800 तो मतलब आपकी अर्निंग तो 2000 के ऊपर ही जाती थी आराम से। मैंने हाईजेस कमाया वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देखें, क्योंकि इसमें हम माल्टा के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आज एक्सपेक्टेशन और रियलिटी पर हम बात करने वाले हैं। अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे साथ है आज प्रशांत, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। क्या बात है। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि प्रशांत माल्टा में वर्क क्या कर रहे हैं, कितनी अर्निंग करते हैं यहाँ पर, और इनका एक्सपीरियंस सो फार कैसा रहा है अभी तक माल्टा में वर्क करने का। प्रशांत, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, क्या आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देंगे? हाँ, मेरा नाम प्रशांत कुमार तिवारी है और बेसिकली मैं इंदौर से हूँ और मैं माल्टा में जॉब करता हूँ। मैं और प्रशांत दोनों ही इंदौर से बिलोंग करते हैं और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ज़बरदस्त वीडियो बनाया जाए इस पर। तो प्रशांत, किस टाइम पर आप जो है माल्टा में फर्स्ट टाइम लैंड हुए थे? मैं लैंड हुआ था आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में। दिसंबर में? यस। दिसंबर लास्ट ईयर, मतलब 2020 ऑलमोस्ट 1 ईयर 21 में, राइट? सो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है आपको माल्टा में वर्क करते करते। सो इट्स बिन सच अ लॉन्ग टाइम। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है, क्या बात है। तो जब दिसंबर में आप लैंड हुए थे तो उस टाइम पर आप किस जॉब के लिए यहाँ पर आए थे? मैं था बेसिकली, पहले तो मुझे सब कुछ काम करना पड़ता था। अच्छा। जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता था तो मुझे सब कुछ काम करना रहता था। फिर उसके बाद मैं काउंटर और सेल्स में चला गया। अच्छा, काउंटर सेल्स में। चला गया। तो जब ये काउंटर सेल्स की जॉब थी, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी? क्या टास्क हुआ करते थे डे टू डे के? जैसे मुझे उसका पूरा सेल्स देखना पड़ता था, कैसा क्या जा रहा है, और उसका मतलब ऐसा बोल सकते हो कि कैशियर था मैं वहाँ पे। अच्छा, मेजर टास्क तो हाँ, कैशियर का रहता था, कलेक्ट कैश एंड ऑल। क्योंकि जब ऑनर मेरे ऊपर ट्रस्ट करने लग गई और वो आती नहीं थी जनरली। अच्छा तो अच्छा, पूरा मेरे ऊपर ही रहता था दुकान का। क्या बात है। ऐसे इजी नहीं होता है कि कोई ओनर आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके बस मतलब आपके रेस्टोरेंट आपके ऊपर कर दे। सो ऑब्वियसली इट फील्स प्राउड कि यार लाइक माल्टीज पीपल ट्रस्ट इंडियंस ब्लाइंडली, कि यार पूरा रेस्टोरेंट इनके हाथ में था। और मैंने भी पर्सनली देखा हुआ है कि हाउ ही हैंडल्स एवरीथिंग। क्या रहता था कि जो भी अगर स्टॉक का पहले ये मैनेजमेंट देखते थे। और स्टॉक का तो पूरा मैं ही देखता था। हाँ, स्टॉक का भी कुछ आप देखा कमी है करते थे। तो मेरे को मैसेज करना पड़ता था मैं उनको। अच्छा। और उसके पूरे जितने भी आते थे डिलीवरी वाले मैं ही देखता था, पेमेंट वगैरह करना हाँ, सब मेरे हाँ। हाथ में ही रहता था। तो मतलब आपका काम था कैश कलेक्ट करना, राइट? हाँ, दूसरा स्टॉक में कुछ देखना, जो भी बाहर काम कर रहे हैं उनको देखना, पूरा मैनेजमेंट करना। यदि कुछ भी हो रहा तो कैमरे से देख के बोलती थी कि प्रशांत आपको देखना पड़ेगा ये सब, दे आर नॉट वर्किंग लाइक दैट। तो मेरे को ये सब टैकल करना पड़ता था वहाँ पे। वाओ, दैट्स अ रियली गुड जॉब। तो वहाँ पर डिलीवरी बॉयज भी आया करते थे ऑर्डर्स हाँ, लेने सब के? आते थे पूरा। अच्छा, कौन कौन सी डिलीवरी आती, मतलब आई आती थिंक थी? वोल्ट एंड वोल्ट। बोल्ट एंड बोल्ट। हाँ, बोथ थे उसके पास। क्या बात है, क्या बात है। उनको भी टैकल करना मेरे ही उसमें था। अच्छा, उनका भी मैं ही ऑर्डर्स करता था। रिसीव और रिकॉर्ड करने रहते थे हाँ, कुछ? पूरा रिकॉर्ड करके मेरे को देना पड़ता था, क्योंकि वो पूरे सेल्स में जाते हैं ना, तो मुझे पूरा सब देखना पड़ता था। ऑनलाइन कितना सेल्स हुआ, ऑफलाइन कितना सेल्स हुआ, और रात में पूरा कैलकुलेशन करके मैं उनको देना पड़ता था। हाँ, दैट्स रियली ग्रेट। तो क्या मैं जान सकता हूँ कितनी अर्निंग? यार मेरे मन में भी क्वेश्चन था कि एक रेस्टोरेंट में, लाइक रेस्टोरेंट ओपन करते हैं माल्टा में, तो उसमें पर डे की अर्निंग कितनी होती है? रेवेन्यू कितना जनरेट हो जाता है? जैसे आप तो पूरा कैश देखते थे। में आई थिंक 7 to 10,000 यूरो पर डे। 7 to 10,000 यूरोस पर डे? हाँ, लास्ट दिन मैं कर रहा था तो उस दिन शायद 10,000 यूरो समथिंग था। 10,000 यूरोस, गाइस बिलीव इट, मतलब 8 से 9 लाख रुपए एक दिन की अर्निंग। दैट्स सो ह्यूज गाइस, दैट्स सो ह्यूज एक्चुअली। तो ये मेरे मन में भी क्वेश्चन था, बिकॉज समटाइम्स हम लोग सोचते थे कि यार एक रेस्टोरेंट क्यों ना ओपन कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मैं तो चाहता हूँ कि कुछ भी अपना करो, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, माल्टा में स्कोप है इस चीज़ का, रेस्टोरेंट का एंड ऑल का? हाँ, इट्स ऑल अबाउट लाइक हाउ यू आर फाइनेंशियली वेल। आपके पास पैसा है, यू कैन डू, इट्स नॉट अ बिग डील। चलो, मैंने बहुत सारे इंडियंस को देखा है जिनकी खुद की शॉप है उधर, और दे आर अर्निंग मोर देन 10,000 यूरो पर डे। यस। सो गाइज, मैं भी ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स गया हूँ, टेक अवे रेस्टोरेंट्स, जहाँ पर लिटरली इंडियंस है और इंडियन रेस्टोरेंट्स और काफ़ी अर्निंग करते हैं, राइट? तो ये चीज़ वाकई सही है और काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर अभी फ़िलहाल की तारीख में भी हैं। तो प्रशांत, जैसे आपका ये वर्किंग आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बता दी थी, लेकिन आपका टाइमिंग क्या था? वर्किंग आवर्स क्या रहते थे जनरली? वो ऑलमोस्ट मैं तो मॉर्निंग से सम टाइम जब मैं थक जाता था तो मैं 7-8 बजे आ जाता था, नहीं तो मेरे को फुल टाइम ही देती थी, ऑलमोस्ट डे फुल टाइम। मतलब वीक में 4 दिन तो फुल टाइम ही रहता था मेरा, मतलब लाइक
13 to 14 hours. 13 to 14 आवर्स। Yes, always. मतलब जैसे जनरली वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो 8 आवर्स पर डे के हिसाब से होते हैं, तो 40 हो गए। तो अपने आप यदि उनके लिए अच्छा काम करते हो तो फिर वो ऐसा नहीं करते हैं 8 आवर 10 आवर ऐसा नहीं करते हैं, फिर वो आपको फुल टाइम देने लग जाते हैं, क्योंकि उनको ऑनर है ना, उनको नहीं चाहिए, मतलब ऐसे बंदे नहीं चाहिए कि अरे शिफ्ट में काम करे। यदि आप एक बार आप केस संभाल रहे हो तो इन तक आपको केस संभालना पड़े, क्योंकि फिर हमको केस क्लोज करना पड़ता है। अच्छा, जैसे मैं 6 बजे जा रहा हूँ तो मुझे केस क्लोज करना पड़ेगा, तो फिर आने वाले लोगों के लिए भी थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो मतलब एक साथ ही सबको ही करे तो उसके लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो ये है कि वो 8 आवर्स से ज़्यादा भी आपको आवर्स काम करने के लिए दे सकते 8 हैं। आवर से ज़्यादा ही करता था मैं, ऑलवेज ऑलवेज। ऑलवेज। वाओ वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। तो वर्क पूरे वीक के वर्किंग आवर्स कितने हो जाते थे आपके? 65 to 70, 65 to 70, हाईएस्ट 75। मतलब 10 आवर्स ईच डे का मान लूँ मैं इस तरीके से अगर उसमें देखा भी जाए। कभी मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2 या 3 एक वीक के बाद मैं छुट्टी लेता था। अच्छा। लाइक एक वीक ऐसा काम करता था, फुल काम करता था, एक वीक में एक छुट्टी रख लेता था। हाँ, हम्म। दैट्स रियली कूल। सो जैसे आपने बताया इतने आवर्स आपको मिलते थे, तो 1 आवर की आपकी अर्निंग की सैलरी की बात कर लेते तो 1 आवर का कितना पे मिलता था आपको? मेरे को स्टार्टिंग में कितना मिलता था? स्टार्टिंग में 5 यूरो 5 यूरो पर आवर Yes. मिलता था, और And- अभी 7.5 7.5 यूरो पर आवर अभी मिल रहा है जस्ट इन 1 ईयर। मतलब कितने year. टाइम के बाद उन्होंने इंक्रीमेंट किया था आपका? 6 मंथ्स के बाद कर दिया था? 2 और 3 मंथ के बाद उसने कर दिया था मेरा। सो अभी आपका जो है सैलरी स्लैब 7.5 यूरो पर आवर का चल रहा है, हाँ, 7.5 यूरो। एंड दैट इज़ अ रियली गुड अमाउंट गाइस। तो अच्छा, आप जानते हैं कि यार आप महीने में कितना बना लेते हो? ये सैलरी का आपका पर आवर रेट तो काफ़ी अच्छा है। महीने में अराउंड लाइक सब एक्सपेंसेस हटा के मेरी सेविंग रहती थी 1600 to 1800 सेविंग्स की बात कर रहे हो ये? सेविंग्स की। हाँ, तो मतलब आपकी अर्निंग तो 2000 के ऊपर ही जाती थी। आराम से। क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो मैंने गाइस? हाईएस्ट कमाया वहाँ पे 130 यूरो एक दिन में। ओ माय गॉड गाइस, 130 यूरो एक दिन में, मतलब 130 10,000 रुपये एक दिन के। एक दिन के। क्या बात है, ये तो अनबिलीवेबल सा चीज़ है। चलिए, आपका तो सैलरी स्लैब काफ़ी अच्छा, जिनके 5 यूरो पर आवर रहता है, कम रहता है शुरू में जब थे, क्योंकि जनरली यही मिनिमम वेज के हिसाब से तो चलता है आपके भाई। पास पहले एक्सपीरियंस नहीं रहता ना, जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस है तो उसने मेरा वेज बढ़ाया। Correct अब है। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो किस हिसाब से आप बोलोगे कि मेरा वेज बढ़ाओ? ये भी करेक्ट है, क्योंकि बट उनको तो मतलब चीप लेबर तो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस लेबर नहीं मिलेंगे। एक्सपीरियंस लेबर नहीं मिलती, करेक्ट है। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे 5 यूरो पर आवर के हिसाब से भी अगर अर्निंग करे तो बंदा कितना कमा सकता है महीने में 5 यूरो पर आवर के हिसाब से? इट्स डिपेंड लाइक उसको कितने आवर्स मिलते हैं। यदि अच्छा काम करता तो मेरे हिसाब से 5 यूरो पर आवर, अब वो सैलरी मेरे हिसाब से तो माल्टा में कोई भी नहीं दे रहा होगा। हाँ। ऑलमोस्ट मिनिमम वेजेस है 6 यूरो। अब 6 यूरो हो गई है। 6 यूरो। 5 यूरो आई डोंट थिंक सो यू विल गेट देयर। ठीक है, तो वहाँ पे लेबर लॉबी है, तो मेरे हिसाब से 6 यूरो अब मिनिमम वेजेस मिनिमम अब हो सकता है अब थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया हो, तो उस केस में कितना, मतलब फिर भी हम कितना मान के चले 1400-1500 यूरो पर मंथ बना सकते हैं आराम से। इसके हिसाब से? आराम से। आराम से। और आप यदि आपको यहाँ पे यदि आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो आप 8 आवर यहाँ पे करो और दूसरी जगह चले जाओ 5-6 आवर्स के लिए, तो मेरे हिसाब से वो भी सही है। यदि आपको कम वेज मिल रहा है और आपको पैसे बनाने हैं, हाँ, दैट्स अ रियली गुड सजेशन। अगर गाइस बहुत आपको सारे लोग करते हैं। अगर आपको मैंने तो अपने मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज वर्किंग देयर, तो मैंने देखा है वो तो 4000 यूरो पर मंथ कमाता है। ओ माय गॉडनेस, 4,000 यूरो। 3-3.5 लाख के आसपास करीबन। हाँ, नहीं, वो प्रोफेशनल जॉब भी करता है, उसके बाद फिर वो कभी कभी इधर उधर करके, जैसे सैटरडे संडे फ्री रहता है तो जाके काम कर लेता है। वाओ वाओ वाओ, ये बहुत अच्छा सजेशन है कि अगर आपको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स चाहिए तो आप ये और जॉब्स भी कर सकते हो एडिशनली आफ्टर योर वर्किंग आवर्स। हाँ, दैट्स गुड टू अर्न मोर एक्चुअली। सो आपका वहाँ पर माल्टा में आपका जो है अकोमोडेशन का लिविंग कॉस्ट कितना बन जाता था, फूड और रहने का? जैसे मैं पहले रहता था तो वहाँ पे मेरे को 200 रहता था। हाँ, पर हाँ। अभी जहाँ पे अब थोड़ा सा मैं अच्छा पैसा कमाने लग गया था तो मैंने लिया था एक अपार्टमेंट, तो मेरे को वहाँ पे पे करना पड़ता था 250 to 300 यूरो। 250 to 300 Yes. यूरोस इंक्लूडिंग इसमें बिल्स। सब बिल वगैरह 300 सब यूरोस मान include लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फूड का कितना आपका एक्सपेंसेस बनता था? ये तो लिव फूड का 10 यूरो डेली। 10 यूरो डेली, मतलब किस हिसाब से? सो तो फिर ये 300 यूरोस फूड का हो जाएगा आपका। तो जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ ना, हाँ, तो हाँ। जैसे मैं खाना वाना तो मोस्टली बनाता नहीं था। हाँ, हाँ। मैं कभी पिज़्ज़ा खा लिया, कभी इंडियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खा लिया, तो ऐसे लगभग 10 यूरो 15 यूरो ऐसे। हाँ, तो आपका मतलब बहुत ज़्यादा चले जाता होगा खर्चा आपका, एक्सपेंसेस देखा जाए तो 300
अकोमोडेशन का। ये 3 मंथ की बात करोगे, ये लास्ट 3 मंथ की, हाँ मेरा खर्चा और उसके बहुत ज़्यादा। पहले घर पर आप कुक नहीं करते थे क्या? हाँ, मेरे को टाइम कहाँ है, जब मैं काम कर रहा हूँ इतना तो मेरे पास टाइम भी नहीं रहता था। कभी कभी मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी खा लेता था, वहाँ पे तो फ्री रहता है ना मीन। फ्री रहता है। पर मैं वेजिटेरियन हूँ तो वहाँ पे मेरे को बहुत ट्रस्ट इशू रहता था, ट्रस्ट तो मैं नहीं खाता था, मोस्टली तो नहीं खाता था। करेक्ट है। तो मतलब इनका तो देखा जाए तो 500 to 600 यूरोस पर मंथ का एक्सपेंसेस हो रहा है, और कमा भी ऑब्वियसली अच्छा लेते हैं। बट मैंने खुद ने भी अपना एक्सपीरियंस देखा है, जितना वर्क किया हुआ है और जितना मेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो वो लोग अराउंड फूड का माने तो 120-100 यूरोस में कर लेते हैं। पहली बात तो आप कमाने लग जाओगे तो फिर आप ये नहीं देखोगे अरे 10 यूरो, आप 10 यूरो को 10 रुपए समझोगे इंडिया के हिसाब से। करेक्ट है। यहाँ पे इंडिया में आप सोचोगे अरे 10 यूरो मतलब 1000 रुपए। It's not like that. फिर ऐसे काम चलता भी नहीं है। मतलब यस, अब ऐसा आप सोचोगे कि मेरे को पैसा नहीं खर्च करना, मेरे को जोड़ना है नहीं, अब फिर हेल्थ का भी देखना पड़ेगा ना आपको। करेक्ट है। आप खाना नहीं खाओगे अच्छे से तो। करेक्ट। तो गाइज ये चीज़ें है, और घर पर भी आप बना सकते हो। देयर आर मेनी इंडियन बहुत शॉप्स, सारे लोग अगर हैं जो टाइम हो आपके पास तो। 12 घंटे काम करते हैं, वो बनाते हैं, मेरे को नहीं पसंद था। हाँ करेक्ट है। तो इनको टाइम भी नहीं मिलता था, और जिनके पास टाइम है ऑब्वियसली दे कैन टाइम भी रहता था तो मैं जाके बाहर खाता था, मुझे नहीं खाना घर पे। चलो ये भी सही है। तो जनरली 100 यूरोस के आसपास का एक्सपेंसेस आने वाला है अगर आप घर पर कुक करते हो। तो मान सकते हैं कि हम टोटल लिविंग कॉस्ट जो एक जनरल एम्प्लॉय का होता है यहाँ पर, वो होता है अराउंड 350 यूरोस 400 यूरोस पर मंथ आराम से हो जाता है। 400 यूरोस तक मान चलते हैं। और बाकी अगर 1500 यूरोस दैट इज़ द मिनिमम पे, दैट इफ़ यू आर अर्निंग 1500, तो उस केस में आप 1000 यूरोस 1100 यूरोस सेव कर सकते हो। करेक्ट है। तो किस एरिया में आप जॉब करते थे? वालेता, कैपिटल सिटी में। कैपिटल में। क्या बात है। तो आपको माल्टा कैसा लगा इस कंपेयर टू इंडिया? कंपेयर टू इंडिया, वहाँ पे आपको यदि जैसे क्विक मनी कमाना है, जैसे बहुत फास्ट पैसा कमा सकते हो। जैसे सबसे पहली बात तो इंडिया में मंथली सैलरी आती है, वहाँ पे आपको 1 वीक के बाद आपको दे देंगे आपको सैलरी वीकली, तो आपको कोई ऐसा लोड नहीं रहेगा यार मेरे को 1 मंथ सैलरी आएगी, मुझे कैसा करना है। आप मतलब हर वीक आपको सैलरी मिलती जाएगी। तो ऐसा बोल सकते हो कि, और फिर जो यूरो की वैल्यू है वो अच्छी है, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इनकी परचेसिंग पावर अच्छी है यूरो की, तो आपकी सेविंग्स वगैरह भी अच्छी हो जाती है। और इतना भी जैसे रेंट वगैरह, मतलब आप यदि रेंट जैसे 5 यूरो में भी काम कर रहे हो तो रेंट मोस्टली 4 से 5 दिन लगेंगे आपको रेंट निकालने में। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट। सो आपको क्या लगता है कि मतलब माल्टी जो है वो रेसिज्म करते या नहीं करते हैं इंडियंस के साथ? यार मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि मैंने आज तक कभी नहीं फेस किया, और मैं दूसरों का तो नहीं बता सकता, पर मैंने तो आज तक कभी नहीं फेस किया। मैंने दूसरों से सुना है पर आज तक मैंने तो कभी नहीं फेस किया। ठीक है। ऐसा कोई रेसिस्ट स्लैंग यूज़ किया हो मेरे ऊपर, कभी नहीं किया उन्होंने। that. और मैंने ये भी देखा कि वो लाइक तो करते हैं। हाँ यस। चलो, और अभी जैसे अभी का सिनेरियो देखे, 2023 स्टार्ट होने वाला है, सो कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाली है वहाँ पर? इट्स अप टू यू, लाइक आप प्रोफेशनल जॉब में जाना चाहते हो, इजीली आपको मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा ट्रबल नहीं है। पर आपको क्विक मनी पे जाना है तो आपको मेरे हिसाब से यही सब कैशियर वगैरह की जॉब में, वेटर्स के भी जॉब रहते हैं तो वो सब कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, ये आपके ऊपर, आप क्या करना चाहते हो। दैट्स रियली गुड। ये गाइस लिटरली डिपेंड करता है कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है उस फील्ड में जाओगे। तो यदि आप बेसिक से भी शुरू करते हो तो काम सीखते सीखते 2-3 मंथ में आप कुछ अच्छी जॉब पकड़ लोगे। करेक्ट है। इतना कोई बड़ी बात नहीं है पैसा कमाना वहाँ पे। चलो दैट इज़ ऑल्सो कूल। तो माल्टा में ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही रहा है शायद, राइट? मेरा तो अच्छा रहा है। हाँ ऑब्वियसली यार, ऐसे ओनर मिल जाए जो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करे तो, और पे भी अच्छा मिल रहा है, तो फिर तो ऑब्वियसली सबको ही अच्छा लगेगा। तो लास्ट हमारे व्यूवर्स के लिए क्या रेकमेंड करना चाहोगे, जो क्योंकि बहुत डेस्परेटली इंडिया से माल्टा आना चाहते हैं? यही रेकमेंड करना चाहूँगा कि हाँ, या आप यदि पैसा कमाना चाहते हो तो यू कैन कम, बट यू हैव टू डू हार्ड वर्क इनिशियली, एटलीस्ट 1 or 2 months you have to do hard work. After that maybe you will get good job, good opportunity, so you can come, no problem. चलो, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप विदेश आना चाहते हो तो इनिशियल स्ट्रगल्स तो आपको फेस करने पड़ेंगे फॉर श्योर। ये तो शॉर्ट चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। तो आई थिंक सारा आपको रियलिटी पता चल गई होगी और क्या एक्सपेक्ट करना ये भी पता चल गया होगा आपको। ये प्रशांत का एक्सपीरियंस था और ऐसे एक्सपीरियंसेस हम लाते रहेंगे इस चैनल पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और थैंक यू सो मच प्रशांत थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल थॉट्स। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।